हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं सबसे बेस्ट और मतलब मैंने इतनी बढ़िया अनबॉक्सिंग कभी नहीं की लाइफ के अंदर, ठीक है। और मेरी फेवरेट चीज़ जिसका मैंने बहुत टाइम तक वेट किया, ओके, और वो फाइनल चीज़ यहाँ पे है और वो है सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 अल्ट्रा। और सच में अल्ट्रा पैकेजिंग है, ठीक है। बहुत बड़ा साइज़ में है। तो ये मुझे कितने में मिला, वो सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। तो ये मुझे 75K के अंदर मिल गया, ओके। बहुत सारे ऑफ़र लगा के एक्सचेंज में एक फ़ोन भी डाला था मैंने, ठीक है। और ये मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया है, ओके। और तो ओपन बॉक्स डिलीवरी आजकल आती है फ़्लिपकार्ट की तरफ से, ठीक है। तो जो भैया आए थे देने के लिए, ठीक है, डिलीवरी करने, उन्होंने ही ओपन करके देखा इसको, ठीक है, मेरे सामने। तो मैंने हल्की सी क्लिप बनाई, आप पहले वो देख लो। क्लिप देख लिया आपने। और अब आते हैं यहाँ पे, भाई इतना बड़ा मतलब बॉक्स है इसका, मतलब मज़ा आ गया यार, ठीक है। तो इसकी जो प्राइस MRP लिखी है 121,999, मतलब 1,22,000 मुझे 75K के अंदर मिला है, ठीक है। अंदर क्या मिलेगा, इजेक्टर पिन, ठीक है, एस पेन मिलने वाली है, यूज़र मैनुअल, डेटा केबल और एक टैबलेट, ठीक है। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग डेट है, मैं सबसे ज़्यादा वही चीज़ देखता हूँ और वो है जून 2024, और अभी चल रही है अपने जुलाई। तो यार जस्ट पिछले ही मंथ का मतलब बना हुआ है, ठीक है। इम्पोर्टेंट दोनों चीज़ें, ओके। 2 और 3, वाह। तो इस तरफ कुछ नहीं है, ठीक है। और यार मतलब साइज देख रहे हो, और बिल्कुल स्लिम, ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है। इतना सा, बिल्कुल इतना सा, इतना पतला सा है। एक बार इसको साइड में रखते हैं, पहले कंटेंट देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ मिलती है हमें एस पेन, जो कि सैमसंग की सबसे बेस्ट चीज़ लगती है कि मुझे साथ में ही इनबॉक्स के मिल जाती है आपको। और ये BT वाली है और ये चार्ज भी होती है, ठीक है। तो इसकी बात हम आगे करेंगे, इसको एक बार साइड में रखते हैं। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सिम इजेक्टर बोल लो या फिर मेमोरी कार्ड स्लॉट जो आता है सैमसंग के अंदर, वो ट्रे ओपन करने के लिए है, ठीक है। अंदर पेपर गाइड्स भी है कुछ। तो इसके अंदर मेरे हिसाब से जो है वो है एक USB Type-C to C केबल। उसकी लेंथ मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है। इसकी लेंथ क्या है मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सैमसंग के साथ में आती है वो 1 मीटर आती है, ये मुझे 1.2 या 2 उससे ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो ये भी हम देख लेंगे आगे ओपन करके। तो पूरे बॉक्स में हमें टोटल 4 कंटेंट मिलते हैं, 1 2 3 एंड 4। एस पेन का बताया हुआ है कि यहाँ पीछे रखने पे चार्ज होगी, ओके। पीछे यहाँ मैग्नेटिक चार्जर दिया हुआ है इसका। तो फटाफट से पहली बार ओपन करते हैं इसको, और लुक एट दैट, वाह। तो ये मैंने ग्रे कलर में लिया, इतना प्यारा कलर लग रहा है ना। और यहाँ पे देखो रबड़ पैडिंग दी हुई है, यहाँ पे एस पेन चिपक जाएगी, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो एस पेन ऐसे माउंट हो जाएगी और ये कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लो गिर जाएगी, ऐसा कुछ है, देखो कहीं नहीं जा रही। और यहाँ चार्ज भी हो जाएगी, ठीक है। और मैग्नेट बहुत प्यारा है, बहुत ही मतलब अच्छे से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैमरे दिए हुए हैं, एक फ्लैश है, ठीक है। और बैक साइड में दोनों तरफ एंटीना दिए हुए हैं, ठीक है, ये रहे। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे 2 माइक दिए हुए हैं, वॉल्यूम रोकर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन हो गया। यहाँ पे ये जो मैंने वाईफाई वर्जन लिया है, ठीक है। तो इसको भी ओपन करके देख लेते हैं ट्रे को। यहाँ लगेगा अपना मेमोरी कार्ड, तो ये रहा स्लॉट, ठीक है, मेमोरी कार्ड के लिए। और इस रबड़ जो यहाँ पे ये रबड़ प्रोटेक्शन दिया हुआ है, इससे आप एक चीज़ आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, ये टैबलेट IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। सोचो आप, इतना बड़ा टैबलेट IP68 के साथ मिल रहा है। मार्केट में कोई और टैबलेट नहीं है, ठीक है। सैमसंग ने जब ये लॉन्च किया था ना, तब मैंने सोच लिया था भाई टैब चाहिए तो अपने को यही चाहिए। ओपन किया ये ट्रे को, तो सोच रहा हूँ मेमोरी कार्ड लगा लेते हैं। तो सैमसंग का मेरे पास में 256 GB का मेमोरी कार्ड है, तो हम उसको लगा लेते हैं। कुछ ऐसे लगेगा, ठीक है, कर दिया इंसर्ट, ठीक है। अब नीचे की तरफ देखें अगर, तो नीचे की तरफ यहाँ पे Type-C USB इनपुट दिया हुआ है, ठीक है। 2 यहाँ पे AKG ट्यून्ड के स्पीकर मिल जाते हैं हमें, जो कि बेस्ट रहने वाले हैं। वायरलेस कीबोर्ड हो गया, वो चीज़ें आती है, उसके यहाँ कनेक्टर पिंस दी हुई है, ठीक है। और कुछ नहीं है। और अगर हम टैब के लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो एक माइक और मिल जाता है यहाँ पे, और हमें 2 स्पीकर
2 स्पीकर और मिल जाते हैं, टोटल 4 स्पीकर मिल जाते हैं। ओके, और ऊपर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमें 2 कैमरास मिल जाते हैं, 2 कैमरा इधर और 2 कैमरा बैक साइड में। ठीक है, सबसे फर्स्ट बूटअप करते हैं और साथ में स्पेक्स जान लेते हैं इसके अंदर स्पेक्स क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, मतलब एमोलेड डिस्प्ले है, तो सबसे बेस्ट डिस्प्ले इन द वर्ल्ड। ओके, ठीक है, तो ये है 14.6 इंच की स्क्रीन है। ठीक है, और इसका जो वेट है वो है 732 ग्राम्स का, और जो इसकी थिकनेस है वो है 5.5 mm की केवल। ठीक है, एंड्रॉयड 13 आता है। ठीक है, और ये वेलकम आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो एंड्रॉयड 14 One UI 6 का अपडेट मिल जाएगा आपको इसके अंदर, और भी आगे मिल जाएगा। जो ये वेरिएंट है वो है 12 GB और 256 GB वेरिएंट है। ठीक है, और इसके अलावा IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट बता ही दिया मैंने आपको। और सबसे बेस्ट चीज़ जो इसकी पेन है, इसकी लेटेंसी बहुत कम है, 2.8 मिलीसेकंड की लेटेंसी है, मतलब आप पेपर पर लिख रहे हो डायरेक्ट उतना ही इसमें लेटेंसी मिलने वाली है आपको। ठीक है, कैमरा है सेल्फी वाले, वो दोनों है 12+12 MP के। ठीक है, और जो बैक साइड में कैमरे हैं, जो बैक साइड में हमें कैमरे मिलते हैं वो है 13+8 मेगापिक्सल। ठीक है, 13 का वाइड कैमरा है और 8 का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। ठीक है, इसके अंदर LED फ्लैश भी है, 4K वीडियो सपोर्ट करता है, 4K वीडियो तक ये बना देता है। ठीक है, और जो इसकी बैटरी वो है 11,200 mAh की बैटरी, सोचो आप, और 45 वाट का वायर्ड, मतलब 45 वोट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये। ठीक, फाइनल चीज़, इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 का 4 nm का प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट प्रोसेसर है। आई नो अभी 8 Gen 3 भी आ चुका है और भी आ चुके हैं, लेकिन टैबलेट के अंदर इस साइज़ के अंदर ये वाला प्रोसेसर मतलब इतना बेस्ट है ना कि आप मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि ये कूल डाउन बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो फटाफट से सेटअप कर लेते हैं। अगर S Pen इतनी प्यारी काम कर रही है ना, सच में डिस्प्ले जो है ना इतनी बड़ी है, इसकी इतनी बड़ी है। आपको यहाँ एक बार रख के दिखाता हूँ मैं, ये आप साइज़ देखो। ठीक है, और एक बार ये वाली साइज़ देखो आप दोनों में खुद कंपैरिजन करके देखो, ये कितना छोटा लग रहा है टैबलेट, और इसकी साइज़ देखो। और इतना स्लिम टैबलेट मैंने आज तक नहीं देखा। ठीक है, बहुत पतला टैबलेट है, और स्मूथनेस तो आप पूछो मत, 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कैमरा चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, टैब में भी चाहिए होता है, वैसे ऐसी बात नहीं, कैमरा नहीं चाहिए होता अपने को। ठीक है, ये वाली चीज़ है। इसमें सबसे बड़ी बात फ्लैश भी है, तो एक बार फ्लैश के साथ चेक कर लेते हैं। तो आप खुद चेकआउट कीजिए। कैमरा टैबलेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। वीडियो रिकॉर्डिंग ये UHD मतलब 4K तक सपोर्ट करता है। ठीक है, 30 FPS। ओके, 16:9 हो गया, और 2x भी इसके अंदर है। ठीक है, और इस टैबलेट के अंदर हमें मिल जाता है वाइड एंगल, तो ये वाइड एंगल, ये 1x हो गया और ये 2x हो गया। ठीक है, तो ये रही कैमरे की बात करते हैं सेल्फ़ी की। तो सेल्फ़ी में भी हमें 2 कैमरे मिल जाते हैं, वाइड और एक ये देखो अल्ट्रा वाइड, और कितना ज़्यादा वाइड है ये, बहुत ज़्यादा वाइड कैमरा है देखो। तो इसके अंदर ये कैमरे यूज़ में आते हैं बेसिकली वीडियो कॉल करते हो या कुछ करते हो, उसके अंदर ऑटो फ्रेमिंग ऑन कर दो तो आप कैमरा आपको ट्रैक करता रहेगा और आप फ्रेम के अंदर ही रहोगे, आउट ऑफ फ्रेम नहीं होगे। ठीक है, तो पहले से कोई ब्लॉटवेयर है इतनी कुछ आती नहीं है आजकल। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। 53% बैटरी चार्ज मिली है। S Pen डिस्कनेक्टेड, तो S Pen कनेक्ट करने के लिए मुझे ये एक बार बैक साइड पर लगाना होगा। ठीक है, तो हम बैक साइड में कुछ ऐसे लगाते हैं इसको। S Pen का लोगो आ रहा है यहाँ पे, अब ये कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है S Pen से। तो 234 GB 256 में से यूजेबल मेमोरी है, 6.9 GB अभी अवेलेबल है, रैम भी। जब तक S Pen चार्ज हो रही है तब तक हम फिंगरप्रिंट देख लेते हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट कैसे काम कर रहा है, तो ये देखो आप हाथों हाथ अनलॉक हो रहा है। यार टैब एक तो इतना बड़ा है ना, मुझे वाइड एंगल यूज़ में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बार बस देखना। ठीक है, यहाँ फिंगरप्रिंट है और ये देखो कितना मतलब जल्दी मतलब ओपन हो रहा है। ठीक है, तो तब तक हम स्पीकर टेस्ट भी कर लेते हैं एक बार, आवाज़ फुल करके देखते हैं।
I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go living up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's name, cut it. यार बहुत ही लाउड और इतनी प्यारी आवाज़ आ रही है ना इसके अंदर। तो एक बार एस पेन भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही एस पेन मैं वहाँ से हटाऊँगा तो यहाँ से कनेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है, कॉर्नर में। ओके, तो ये कनेक्टेड है अभी राइट नाउ। अब एस पेन में ब्लूटूथ होने का ये फ़ायदा है, आपको दिखाता हूँ चार्ज होने का। इस सिंगल प्रेस को अगर करके रखूँगा बटन को तो ये देखो कैमरा ओपन हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक्शंस भी आते हैं, जैसे मैं इसको बटन दबा के अप करूँगा, ठीक है, तो कैमरा रियर वाला हो गया, वापस करूँगा तो ये वाला कैमरा हो गया। और अगर मुझे मोड्स चेंज करना है तो मैं लेफ़्ट स्वाइप करूँगा या फिर राइट स्वाइप करूँगा, ठीक है। और अगर मैं इसको वापस क्लिक करूँगा तो ये इसने फ़ोटो क्लिक कर ली। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो गैलरी ओपन की है मैंने, ठीक है। अगर मैं इसको हवा में ऐसे हल्का सा रखता हूँ तो यहाँ पे ये वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाती है, ओके। और अगर यहाँ पे कोई वीडियो चल रही है, ठीक है, इसको अगर मुझे स्वाइप करना है तो वही सेम चीज़ बटन दबा के मैं बटन दबा के लेफ़्ट स्वाइप करूँगा तो ये देखो आप वीडियो चेंज हो रही है, देखो कोई क्लिक नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो यार ये चीज़ भी बढ़िया लगी मुझे, ठीक है। और इसके अंदर अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो बटन क्लिक करके ये वाला जेस्टर करूँगा मैं तो ये देखो स्क्रीनशॉट भी क्लिक हो गया। मतलब एस पेन बहुत प्यारी है। अब इसको मैं सेव करूँ या मेरे को एडिटिंग करना है या कुछ भी करना है तो वो चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये वाली चीज़ है, मतलब क्या प्यारा इन्वेंशन किया है सैमसंग वालों ने, ठीक है। मतलब एस पेन है, चार्ज होती है, इजीली है, इन बॉक्स आती है। और आपको मतलब और क्या चाहिए होता है मुझे बताओ। और सबसे बेस्ट चीज़ इसकी ये है कि इसका डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले है। आप इसको एक बार देखो कितना मतलब बड़ा डिस्प्ले है। इसमें कंटेंट देखने के मज़े ही अलग आएंगे, एडिटिंग करने के अलग मज़े आएंगे। मतलब कुल मिला के वर्थ इट है इसको परचेज़ करना। मेरी आज तक की सबसे बेस्ट परचेसिंग है ये वाली, ठीक है। आप देखो मतलब कितना प्यारा मतलब है, ठीक है। आवाज़ सुनो इसकी, मेरी आवाज़, वॉइस की आवाज़ कैसे आती है, ठीक है। और फोर्थ के अंदर हमारे लग जाएगी ये जो एलईडी इंडिकेटर है, जिससे हमें पता चलेगा हम किस मोड में है, क्या मोड यूज़ में आ रहा है। वाव, सिंपली वाव। तो इसको फुल चार्ज कर लेते हैं एक बार बैक साइड लगा के। और जैसे इसको मैं बैक साइड में कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, आप देखना यहाँ पे तो 10% बैटरी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चार्ज हो जाएगा। मैंने आज तक इतना बेस्ट टैबलेट इस प्राइस के अंदर लाइफ में कभी नहीं देखा है, ठीक है। ये था सैमसंग का गैलेक्सी टैब S9 अल्ट्रा। और सच में अल्ट्रा है, बहुत ही मैसिव डिस्प्ले है इसके अंदर। और वो वाला कितना छोटा सा लग रहा है इसके सामने, पता है। अब तक का सबसे मेरे को अच्छा वो लगता था और अब ये वाला सबसे बेस्ट हो गया। कवर भी मंगवाया था, ठीक है। तो कवर पहले आ गया था और कवर की साइज़ देख के मुझे खुशी हो गई थी कि यार इतना बड़ा टैबलेट आने वाला है। और इस कवर की मैन्युफैक्चरिंग भी अगर आपको दिखाऊं मैं, ठीक है, तो वो है हमारी ये रही यहाँ पे, क्योंकि टेम्पर्ड किया हुआ ये भी मई 2024, ठीक है। मुझे चाहिए तो स्पाइजन वाला था, ठीक है। मुझे आर्मर केस चाहिए था इसके लिए, लेकिन वो राइट नाउ अवेलेबल नहीं है कहीं भी। मैंने बहुत जगह ट्राई मार लिया, ठीक है। यही अवेलेबल था तो मैं एक बार यही मंगवा लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा। तो एक बार इसमें टैब को लगा के देख लेते हैं, ठीक है। ये सब हटा लिया मैंने। और एस पेन के लिए कटआउट दिया है, बिल्कुल प्रिसाइज कटआउट दिया है। पीछे हनीकॉम डिज़ाइन है तो हीट डिसिपेट भी अच्छे से होगा, ठीक है। मतलब टैबलेट गर्म नहीं होगा। और इसके अंदर मैग्नेट आता है तो आपको दिखा देता हूँ। ये मतलब सेम मेरा S7 FE के अंदर लगा हुआ है ऐसा ही कवर, देखो ये वाला, ठीक है। पर इसमें बस पीछे ट्रांसपेरेंट है, इसमें ये वाली डिज़ाइन के साथ मिला है अभी मुझे राइट नाउ। तो सबसे पहले टेप को इसमें लगा लेते हैं। अब इसमें ऑटो वेकअप और दोनों मतलब फीचर आते हैं स्लिप का। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो ये वेकअप होगी स्क्रीन, और जैसे ही करूँगा बंद हो गई। आप खुद देख सकते हो, ये देखो
ठीक है, ये बेस्ट चीज़ लगी इस कवर की मुझे। साथ में एस पेन के लिए डेडिकेटेड कटआउट दिया हुआ है, प्रॉपर कटआउट देखो आपको इतना प्यारा है, आप देख ही सकते हो, ठीक है, एग्जैक्ट कटआउट दिया हुआ है, ठीक है। बैक साइड में देख लो और इस तरफ भी आप देख लो, स्पीकर्स के लिए हो गए चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो गया। और अब हम ऊपर की तरफ भी देख लेते हैं तो देखो माइक्रोफोन्स के लिए भी कटआउट दिया और पावर बटन के लिए भी कटआउट दिया, तो वाव, सिंपली वाव। और ऑटो वेकअप फीचर सबसे बेस्ट। और इसका जो स्टैंड है, मतलब इस स्टैंड की तरह भी यूज़ में ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो पीछे की तरफ मैग्नेट है, हम इसको ऐसे लगा देंगे और हमारा टैब हो गया रेडी इस वाले एंगल में, ठीक है। देखना है या कुछ भी करना है तो ऐसे स्टैंड काम में आ जाएगा बैक साइड से, और आप इसको ऐसे भी यूज़ में ले सकते हो इस वाले एंगल पे, ठीक है। तो केस भी अच्छा लगा मुझे, ठीक है। अब आपको एक बार वापस लास्ट एंड फाइनल साइज़ कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। आप ये देखो टैब, और ये रखा मैंने कोने में, आप सोचो इतना बड़ा टैब हो रहा है ये, वाह। तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला कि इसके अंदर आपको फ्लैश लाइट मिली, तो आप ऐसे उसको टॉर्च की तरह यूज़ भी ले सकते हो, ठीक है। और वही सेम जैसे आपके फ़ोन में आता है, ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हो टॉर्च की, ठीक है। आप इसके बैक साइड में देख सकते हो, ये रही टॉर्च, ठीक है। यार ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी कि इसमें टॉर्च भी दिया हुआ है। और दूसरी सबसे बेस्ट चीज़ इसके अंदर ये था कि इसके अंदर वाइब्रेशन मोटर भी है। मतलब टैबलेट में पहली बार देखा है मैंने कि वाइब्रेशन मोटर भी आता है, तो जैसे आप इसके अंदर टाइपिंग वगैरह करते हो तो हैप्टिक फीडबैक भी देता है। तो यार ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी, ठीक है। मुझे पहले पता नहीं था इसके अंदर वाइब्रेशन मोटर भी है, तो एक चीज़ ये बहुत प्यारी लगी। बाकी एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं कि इसका अगर हम सॉफ्टवेयर देखें, ठीक है, तो जो कि पहले से आउट ऑफ द बॉक्स अपडेटेड आया था, मुझे कोई अपडेट नहीं मिला, क्योंकि इसके अंदर 1 मई 2024 का अपडेट ऑलरेडी आया, मतलब अपडेटेड था, क्योंकि पिछले महीने ही मैन्युफैक्चर हुआ था उसके लिए, ठीक है। तो 1 UI 6.1 एंड्रॉयड वर्जन 14 इसके अंदर ऑलरेडी मिला था मुझे, तो मुझे कोई अपडेट वगैरह नहीं करना पड़ा इसको। और यार सच में इतना फास्ट टैबलेट है ना 8 Gen 2 के साथ में, मतलब इतना फास्ट है, कोई भी ऐप में इंस्टॉल करता हूँ यूँ ऐसे दबाते ही इंस्टॉल हो जाती है। ये मैंने पहली बार मतलब एक्सपीरियंस किया है किसी एंड्रॉयड के अंदर कि ऐप को इंस्टॉल दबाते ही इंस्टॉल हो जाती है। तो ये था दोस्तों सैमसंग का गैलेक्सी टैब S9 अल्ट्रा। ओके, कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों का शेयर करना। और हाँ, टैब की और कवर की दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, किसी को अच्छा लगा तो वहाँ जाके परचेज़ कर सकता है। अभी राइट नाउ अच्छा टाइम चल रहा है इसको परचेज़ करने का, बस इतना बता सकता हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।